बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसका खदशा पाकिस्तान को आज से नहीं कई सालों से था। जब से पाकिस्तान के अंदर CPEC आया है, जब से चीन की इन्वेस्टमेंट और चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बढ़ा है, तब से ये खदशा था कि पाकिस्तान के अंदर चीन के इंटरेस्ट को हिट किया जाएगा। कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, किस जगह पर करेंगे, इस हवाले से बहुत सारी परेशानी थी, इस हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और बहुत सारा काम किया जा रहा था। इसीलिए पाकिस्तान ने CPEC के तमाम रूट की जो है, आप समझ लीजिए, हिफाजत तो पाकिस्तान अफवाज के जो है सुपुर्द कर दी थी। बल्कि अब तो CPEC का तमाम तर मामला ही पाकिस्तान के फौजी सपूत मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा उनके पास है। मगर आज जो वाक़या हुआ उसकी तफसीलात आपको इस व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और क्यों हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, और जब वो हुआ है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है, जो पाकिस्तान की वजारत खारजा, जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, उन सब ने किस तरह से रिएक्ट किया। क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क की तरह इस क्राइसिस में उभरा? क्या हमने दुनिया को इस मामले के हवाले से वो मालूमात दी जो हमें देनी चाहिए थी? इस सारी बातों के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। मगर सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या है। तो आज तकरीबन आप कह लीजिए कि दोपहर के करीब और सुबह का वाक़या है, ये बहुत देर नहीं, समर बिटवीन 9 and 11 AM। और उसमें हुआ कुछ यूं कि चाइनीज़ इंजीनियर्स, पाकिस्तान में जब आप ऊपर जाते हैं कोहिस्तान के रास्ते, तो आपको थोड़ा सा रास्ता समझा दूं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वहीं से होके आया हूँ। हम लोग गए थे शुमाली इलाका जात में, ये फेरी मेडोज में, तो वहाँ पे पूरा रास्ता जो है ये एबटाबाद से जब आप शुरू होते हैं, थाकोट से आगे पटन से आगे दासू से आगे फिर आगे बादशाह का एरिया आता है और फिर आगे मजीद आगे चलते जाते हैं तो आपको वो गिजान और वो उसके बाद चिलास आता है। तो इन इलाकों में अगर इधर से जाएं तो दो बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं चीन के, जहां पर चीन के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एक दासू का, बादशाह का। अगर आप बाबूसर वाली साइड से जाएं, नारायण के रास्ते से जाएं, तो वहां पर सुकी किनारी डैम बन रहा है। वहां पर भी बहुत सारे चाइनीज जो हैं इंजीनियर्स, वर्कर्स, वो सारे वहां पर काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जाहिर बात है पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब बात कुछ यूं है कि वहां पर जब मैं भी गया था तो मुझे वहां पर जो है चीनी बाशिंदों का आना जाना बहुत सारा नजर आया और वो लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं से आते जाते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। मगर आज जो मामला हुआ वो क्या था? आज ये कह रहे हैं, सुनना ये अभी तक जो ऑफिशियल स्टांस है कि 22 चीनी इंजीनियर्स जो हैं उनको लेकर एक बस दासू से जा रही थी, उसी इलाके से दासू की तरफ जा रही थी। तो उसका मुख्तलिफ मामलात हुए, वहां पर कुछ हुआ ऐसा कि उस बस को नुकसान पहुंचा और रिपोर्ट्स ये आनी शुरू हुई कि बीच में चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए हैं। पहले ये कहा गया कि जी 8 है, अब आखिरी रिपोर्ट आने तक टोटल 12 लोग वहां पर जहां बहक हो चुके हैं, जिनमें से 9 चीनी इंजीनियर्स हैं और 3 वो कह रहे हैं कि FC के वो एहलकार हैं जो उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ। अब जब ये वाकया हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका वर्जन सबसे पहले आया। अब आप ये मामला की मैं इंतहाई एक परेशान कुन और आप ये समझ लीजिए कि गुस्से की कैफियत में हूं, और जब आप ये जानेंगे तो आपको भी शायद गुस्सा आएगा कि हम लोगों ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे हुकूमत के ऑपरेटर्स ने इस परेशानी की सूरत हाल में किस तरह से रिएक्ट किया। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब वहां के पुलिस वाले थे, उन्होंने ये कहा कि जी इस जो बस है इसके अंदर धमाका हुआ है और धमाका होने की वजह से ये अमवात हुई। अब ये बात जब हो गई, वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर ने कह दिया, अब हमारा फॉरेन ऑफिस के ऊपर खामोश था। उन्होंने कतन ये जिक्र नहीं किया कि बस के ऊपर कुछ गिरा या बस किसी खाई में गिरी, कोई जिक्र नहीं। अब बात आगे चली, चीन जो है उसकी रिएक्शन आना शुरू हुआ। जब चीन का रिएक्शन आ रहा था, अब इन्होंने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम के खास मुशीर बाबर अवान साहब, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका कहना पाकिस्तान की वजीर आजम के कहने के बराबर है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये चीनी इंजीनियर्स पर, ये पाकिस्तान में चीन के इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है
और इससे सीपैक और पाकिस्तान और चीन के ताउन का जो सिलसिला चल रहा है उस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो दुश्मन इस सारे मामले में मुलव्विस है उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनको यह पता लगेगा कि इस तरह के वाकयात करने से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को वो ठेस पहुंचा नहीं सकते। यह बात बाबर एवान साहब ने पार्लियामेंट की जमीन पर खड़े होकर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने यह स्टांस लिया। जब ये स्टांस उन्होंने ले लिया, पूरी दुनिया में यह बात चली गई, पूरी दुनिया के, भारत के, अमेरिका के, हर तरफ के चैनल ने यह बात चला ली कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यह कहा है कि ये चीन के इंजीनियर्स पर, पाकिस्तान चीन दोस्ती पर एक हमला हुआ है, ये अटैक है, ये बॉम्ब अटैक है और उस बॉम्ब अटैक में ये लोग जो हैं, जो चीनी हैं, वो जाँ बाक हुए हैं और एफसी के एहलकार भी जो है वो शहीद हुए हैं। मगर उस सब के बाद एक अनहोना वाकया हुआ और वो अनहोना वाकया ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस में, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें और इस व्लॉग से आप कतन ये मत समझिए और ये मत सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ या पाकिस्तान की मशहूरी के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ कोई एजेंडा लेकर बात कर रहा हूं। आप जानते हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते हुए आपको यह मालूम होगा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बेहतरी के लिए ही बात की। मैंने हमेशा वो बात की है जो पाकिस्तान और उसकी तरक्की और उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए बात की है। तो बुनियादी तौर पर जब ये बात सारी हो गई तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आई जनाबे वाला, वो कुछ यूं थी कि उन्होंने कहा कि ये एक हादसा हुआ और हादसा भी क्या हुआ कि बस जो लेकर जा रही थी उन चीनी इंजीनियर्स को, वो एक खाई में जा गिरी। वो खाई में जब जा गिरी तो उस खाई में गिरने के बाद उसके अंदर जो गैस का सिलेंडर था वो फट गया और उससे धमाका हुआ और उस धमाके और उस खाई में गिरने की एक मिक्सचर की वजह से ये तमाम अमवात हुई। अब जब ये स्टार्स, क्योंकि आप जाहिरी बात है दुनिया बेवकूफ नहीं है यार, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं कि आप किस तरह, आपकी हुकूमत का एक स्टांस है और उसके बाद वही हुकूमत का फॉरेन ऑफिस बिल्कुल यकसर एक मुख्तलिफ पोजीशन ले रहा है कि बुनियादी तौर पर आप या तो हकायक पर पर्दा डाल रहे हैं या आपकी हुकूमत में लोग इस कदर इनकॉम्पिटेंट और जाहिल हैं कि उनको भी हकायक का पता नहीं और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर, कैमरे के सामने खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। अब दोनों में से कौन सी बात सच है, इस पर मैं अपनी कोई किसी किस्म की राय नहीं देना चाहता। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो चीन की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने फिर अपना जो है इन सारी सिचुएशन को देख के, मॉनिटर करके, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना बयान जारी किया और उस बयान में उसने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के उस बयान की, आप ये समझ लीजिए कि खुले लफ्जों में तरदीद ही नहीं की, बस बाकी सब कुछ जो है वो उन्होंने कह दिया। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये एक ब्लास्ट था, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये एक बॉम्बिंग थी, उन्होंने यहां तक कहा और इंतहाई गुस्से का, मैं इसके लिंक में, इस वीडियो के लिंक में उनकी चीन के जो पाकिस्तान में है उनकी एम्बेसी, उसकी जो स्टेटमेंट है वो, उसका लिंक आपको इसके अंदर दूंगा, आप खुद पढ़िएगा कि उस बयान में किस कदर गम और गुस्सा जो है वो छलकता है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को फौरन तौर पर, उन्होंने कहा हमने अपने इंतजाम तो कर लिए हैं, हमने अपना इमरजेंसी सिस्टम सारा जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, लोग जा रहे हैं और उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। जो चीन का यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सफारत खाने का सिस्टम है वो उसको देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस सारे मामले की फौरन से पहले इंतहाई इन डेप्थ और इमरजेंट बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि ये ब्लास्ट और ये हमला क्यों। उसके बाद उन्होंने बात वहां पर नहीं रोकी। चीन के सफारत खाने ने यह भी कहा अपने तमाम तर चीनी को, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने चीनी बाशिंदे रहते हैं उनको एक थ्रेट वार्निंग इशू कर दी उन्होंने कि आप पाकिस्तान में महफूज नहीं। यह पाकिस्तान के लिए इस कदर शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तान के लिए इस कदर परेशानी की बात है, आपके और मेरे लिए, कि आपका जो बेहतरीन दोस्त है इस वक्त, आप चारों तरफ दुश्मनों में घिरे हुए हैं, अफगानिस्तान आपके खिलाफ, इंडिया आपके खिलाफ, अमेरिका आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं, वो भी आपके साथ जो है बात करने को तैयार नहीं। वहां से मसला, ईरान के साथ आप चोंचे लड़ा रहे हैं, वहां से भी आपके ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। एक मुल्क है खित्ते का जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो भी अपने बयान में ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी बाशिंदे हैं वो महफूज नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि तमाम चीनी बाशिंदों को कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दीजिए, आप अपने इर्द गिर्द जो है तमाम सिचुएशन उसका अंदाजा कीजिए, आप घरों से बाहर मत निकलें,
until and unless absolutely necessary, जब तक बहुत कोई शदीद जरूरत नहीं होती, आप अपने घरों में अपने घरों में घुसे रहें, आप अपने सिक्योरिटी को बीफ अप करें, अपने लिए खुद सिक्योरिटी हायर करें। ये सारी बातें उन्होंने उस प्रेस रिलीज में कही। तो गोया ना सिर्फ इस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने इसको यह कहा कि ये एक ब्लास्ट है, बॉम्बिंग है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों के गैर महफूज होने की भी स्टेटमेंट दी। अब आप मुझे यह बताइए कि जब आपको पता है, और आज से ठीक एक हफ्ते भी नहीं हुआ कि उस इलाके में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर हैं, उन्होंने इस बात का एक धमकी भी खुली दी थी वीडियो पे। उस सब के बावजूद, जब मैं आपको समझाता हूं, इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको पता है कि चीन के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर थ्रेट है, आप इतना बड़ा एसेट इकट्ठा मूव नहीं करते। आप 22 चीनी बाशिंदे एक बस में, जो कि एक इजी टारगेट हो सकती है, उनको मूव नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, अभी मैं साफ कहता हूं कि पाकिस्तान का चूंकि फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि जी ये कोई अटैक नहीं था, बाबर खान साहब कह रहे हैं अटैक था, जो भी था, आप इकट्ठे मूव नहीं करवाते उन्हें। और अगर आप करवाते तो आप उनकी सिक्योरिटी को क्या ख्याल करते, किस तरह से मैनेज करते? मैंने अपनी आंखों से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी उस रूट पर देखी है, कोहिस्तान के ऊपर, बीच में एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे सिक्योरिटी की। अब 22 आप चीनी बाशिंदे एक साथ मूव कर रहे हैं, जो इतना बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लैब्स है मेरे नजदीक। आपको 2 से ज्यादा लोग मूव करने ही नहीं चाहिए एक व्हीकल में, इस खौफ से और इस एहतियात के लिए कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मगर नहीं, हमें मालूम है कि वो थ्रेट है, हमें मालूम है कि चीन को हिट करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में, मगर हमने उसी तरह से जिस तरह से हम करते आए। ये वाकया चीन का 9/11 है। इतने बड़े पैमाने पर चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में आज तक कभी हलाक नहीं हुए। पाकिस्तान तो क्या, आप दुनिया की तारीख देख लें, इस तरह से डिप्लोमेटिक मिशन पर टारगेट होकर इतनी बड़ी तादाद में चीनी बाशिंदे शायद कहीं पर भी हलाक नहीं हुए। तो बुनियादी तौर पर अब सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की हुकूमत को अपने, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, उन्हें अपने एक्ट, दे हैव टू पुल देयर एक्ट टुगेदर, उन्हें अपनी जो सारी स्ट्रैटेजी है उसको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए। उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी चीनी बाशिंदे, चाहे वो इंजीनियर है या कोई और, उसकी जान को, माल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई खतरा ना हो। क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क की टोटल सिक्योरिटी, इसी बात पर हम इंडिया के सामने तने खड़े हैं, इसी बात पर हम अफगान हुकूमत के सामने तने खड़े हैं ना कि हमारी पुष्ट पर चीन है। तो जब हम जिसकी पुष्टपनाही पर हम अपने, जाहिर बात है हमारा भी बहुत सारा कह लीजिए अपने अंदर भी बड़ी प्राइड है कि हम भी, हमारा भी जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है, मगर इन तमाम लोगों के सामने हम इसलिए करके खड़े होते हैं क्योंकि हमारी पुष्ट पर चीन है। और अगर उसी चीन के इंटरेस्ट की हिफाजत हम लोग नहीं कर सकते, और वही चीन अगर हमें यह कह रहा है कि उसके बाशिंदे हमारे मुल्क में गैर महफूज हैं, तो यह पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और परेशानी की बात है। हमें अपने तमाम तर रिसोर्सेज को, हमें अपनी तमाम तर स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना चाहिए, और इस तरह के वाकयात को एक तो जब अल्लाह माफ करे कभी होने नहीं देना चाहिए। अगर हो जाए तो कोई सेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो तमाम बातें एक कोहेरेंट तरीके से की जाए, ताकि ऐसा न लगे कि हम लोग या तो बेवकूफ हैं और या झूठ बोल रहे हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। अल्लाह हाफिज।